हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की पूरी सीरीज। जैसा कि बच्चों हमने पिछले 2 टर्म्स में कवर किया है डिफरेंशियल कैलकुलस 1 और डिफरेंशियल कैलकुलस 2 के पीवाईक्यू, तो उसी तरीके से आप सभी के कमेंट्स पढ़े हमने और उस रिस्पॉन्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लेके आए हैं इंटीग्रल कैलकुलस 1 का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस। तो इसमें बच्चों हम सारे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं वो ट्राई करेंगे जो कि इंटीग्रेशन के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन। अब आपके सामने जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, अब हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो बच्चों हम सभी ने इंटीग्रेशन में एक टेक्निक पढ़ी हुई है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप देखो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वही लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसी चीज को टी लेट कर लेते हैं जो कि ट्रैप्ड है, जो फंसी हुई है। मैंने आपको बताया हुआ है कि वो हो सकता है रूट के अंदर का कंटेंट हो सकता है कॉस के अंदर का एंगल हो, ऐसा कुछ भी जो फंसा हुआ है, जो बाहर नहीं जा पा रहा है, आप उसको टी ले सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5, और ये पूरा जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये कॉस के साथ आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप इसको टी ले सकते हो। तो चलिए हमें करके देखते हैं ऐसा होता है। 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 को अगर आपने टी लिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/√x। का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हो क्या होता है, 1/2√x। सो 1/2 फिर से यही आ जाएगा 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5, 1/2√x इंटू 2x - 1 होल स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2x - 1, और इंटू 2x का फिर से करना पड़ेगा वो हो जाएगा इंटू 2, dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए बच्चों, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में कितनी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे पास डेरिवेटिव में आई हैं, तो आप देख सकते हो 2 इंटू, अगर आप इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2x - 1 इंटू dx अपॉन रूट 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू dt बाय 2। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये 2x - 1 dx और अपॉन में जो ये लिखा हुआ है रूट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये तो पूरा डेरिवेटिव के नीचे आ गया ना, क्योंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो सेम फंक्शन बन जाएगा। तो ये फंक्शन बच्चों आपका कुछ नहीं क्या है, केवल 1/2 cos t dt है, क्योंकि आपने इन सबको रिप्लेस करके लिख दिया dt/2। अब 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1/2 sin t प्लस c। अब केवल आपको t की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। और t आपने क्या ले रखा है, इस पूरे को आपने t ले रखा है 2x स्क्वायर, सॉरी साइन रूट 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। 1/2 हमारे पास आ गया है और साइन के बाद हमें t लिखना है केवल, तो साइन के बाद t की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा ये रूट 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5, तो रूट 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने केवल ये सीखा कि जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है वो कितनी वाइजली आपको यूज करनी है क्वेश्चंस में। आपको किसी ऐसी चीज को टी लेना है जो कि ट्रैप्ड हो, एक बार उस चीज को आपने आइडेंटिफाई करके टी ले लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही खतरनाक सा इंटीग्रल हमको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ढंग से लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखेंगे। आप सभी जानते हो e रेज़ टू द पावर अगर मान लीजिए l log x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, केवल x रेज़ टू द पावर x होगी, राइट, क्योंकि ये x जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये तो आप सभी जानते हो। तो अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है e रेज़ टू द पावर 3 log 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर 2 log 2x, ये हो जाएगा 2x की पावर 2 अपॉन में आपके पास e रेज़ टू द पावर 4 log x लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर 3 log x, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू अगेन ये हो जाएगा x क्यूब, और माइनस 7 इंटू ई रेज़ टू द पावर 2 log x, मतलब ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है एक्चुअली में। अगर मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर
क्योंकि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और इंटू 5 करेगा तो 20x स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। इसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर से हाईएस्ट कॉमन ले लो, कितना कॉमन आप ले सकते हो। तो आपको दिख रहा है आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, राइट। तो 4x स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, तो अंदर कितना बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 2x प्लस 1, सॉरी 1 नहीं, 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाय, और नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, नीचे से आप फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो नीचे से अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और इस पूरे का आपको करना है इंटीग्रेशन। और देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर जा सकता है इंटीग्रेशन के। सो फाइनली आपका इंटीग्रल क्या बन गया, 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। आप सभी देख सकते हो बच्चों, जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इतने को आप t लेते हो, अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को आपने अगर t ले रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 ही होगा। सो 2x प्लस 5 dx अपने आप क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका dt बन जाएगा और ये पूरा आपका t बन जाएगा। सो आपका क्वेश्चन बन गया 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी, जिसका आंसर है 4 log t, 4 log t प्लस c। तो अब आप देख लोगे आपके ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर 4 log t आ रहा है। सो 4 है हमारे पास सी ऑप्शन में केवल, और log t हमने ले रखा है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक ही टेक्निक फॉलो हो रही है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जेई मेंस 2021 का। और देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके आगे एक स्टार मार्क कर लो, सो दैट आपको समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें मैं आपको एक खास ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी बच्चों कभी आपके पास ऐसा आया करे कि बड़ी बड़ी पावर्स डिनोमिनेटर में दिखें आपको, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि आपको बड़ी बड़ी पावर्स डिनोमिनेटर में दिखें, तो आप बस हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन, टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन। और ऐसा करने के बाद जितना भी आपका एक्सप्रेशन बन रहा है सबको आप नेगेटिव पावर्स में कर लो। तो आप इसके आगे लिख लो एंड कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू नेगेटिव पावर्स, इनटू नेगेटिव पावर्स। बस ये करते ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही, लेकिन बस उसमें एक ट्रिक है जो आपको नहीं पता होगी। तो अब मैंने बता दिया, अब देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो आप अपना इंटीग्रेशन कॉपी करो, 5x रेज टू द पावर 8 प्लस 7x रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 7 और उस पूरे का दिया गया है होल स्क्वायर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो आपको डिनोमिनेटर से कौन सी हाईएस्ट पावर दिख रही है, आपको दिख रहा है x रेज टू द पावर 7। तो आप डिनोमिनेटर से x रेज टू द पावर 7 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा ये, तो 5x रेज टू द पावर 8 प्लस 7x रेज टू द पावर 6 dx। ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन लिया x रेज टू द पावर 7। तो जब हम 7 पावर कॉमन लेंगे, क्योंकि वो होल स्क्वायर से ले रहे हैं इसीलिए x की पावर 14 बाहर आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। जब आप x की पावर 7 कॉमन लोगे तो क्योंकि वो स्क्वायर से आप कॉमन ले रहे हो इसीलिए वो 14 बाहर आएगा। अंदर क्या हो जाएगा, x की पावर 7 आपने कॉमन लिया, x स्क्वायर में से पावर बचेगी x की पावर -5 प्लस ये बचेगा x की पावर -7 और प्लस ये तो 2 ही हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो आपके पास ये x की पावर 14 आया है ये आप ऊपर स्प्लिट कर दो। ये जो आपके पास x की पावर 14 नीचे डिनोमिनेटर में आया है, आप इसको दोनों टर्म्स के ऊपर स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऐसा करते ही इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x रेज टू द पावर, अब देखिए ऊपर 8 है नीचे 14 है, तो ये 5x की पावर -6 बन जाएगा प्लस 7x की पावर -8 बन जाएगा। ये आपका देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर दिया है नेगेटिव पावर्स में। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब देखिए, अब आप अपने डिनोमिनेटर को एक बार t लेके देखिए। आपने लिया डिनोमिनेटर को t, मतलब x रेज़ टू द पावर -5 प्लस x रेज़ टू द पावर -7, इसको आपने प्लस 2, इसको आपने लिया है t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा -5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -6 -7 इंटू एक्स रेज़ पावर -8। देखिए सेम चीज आपको -5 एक्स रेज़ पावर -6, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, आप माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा? 5 एक्स रेज़ टू द पावर -6 प्लस 7 एक्स रेज़ टू द पावर -8 dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपने अगर इसको t ले रखा है, अगर आपने इस एक्सप्रेशन को पूरे को डिनोमिनेटर को आपने t ले रखा है, तो आप देख सकते हो ऊपर आपका क्या है? ऊपर आपका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसा करते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर का। अब बच्चों हम जानते हैं माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? ये 1 बाय टी का, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी टी आप कर लो, डी बाय डी टी और 1 बाय टी करोगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? -1 बाय टी स्क्वायर। सो -1 बाय टी का इंटीग्रेशन पूछा गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 बाय टी प्लस सी। बस ये आपका आंसर है। अब 1 बाय टी प्लस सी का आंसर मतलब क्या हुआ? 1 बाय टी आपने क्या ले रखा है? तो आप देख सकते हो आपने टी ले रखा है एक्स रेज़ पावर -5 प्लस एक्स रेज़ पावर -7, एक्स रेज़ टू द पावर -5 प्लस एक्स रेज़ पावर -7 प्लस 2। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर 1 बाय टी प्लस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ये तो हमने सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका एफ ऑफ 0 0 है और एफ ऑफ 1 आपका 1 बाय के है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा आया है एफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 0 बोला गया उसने, मतलब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा मेरा सी भी कितना है? सी भी मेरा 0 है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि सी इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज एफ ऑफ 0 0 है, बिकॉज एफ ऑफ 0 इज 0, इट इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है? और उसने बोला मुझे, क्वेश्चन ने एक और चीज बताई मुझे, एफ ऑफ 1 जो है वो 1 बाय के है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगा, वो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2, इसको मैं इक्वल करूंगा 1 बाय के के। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 + 1 3 + 1 4, 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय के। तो इट इंप्लाइज दैट के की वैल्यू कितनी आ गई? फाइनली हमारे पास के की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, कितना टफ क्वेश्चन था, देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया और आंसर है k इज इक्वल्स टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आया? द वैल्यू ऑफ k इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही है, सेम वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, बस इसमें क्या है? ऊपर cos x dx दिख रहा है। तो अगर इसमें ऊपर cos x dx दिख रहा है, मतलब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम sin x को क्या लिख सकते हैं? हम sin x को t ले सकते हैं। तो अपने आप cos x dx क्या हो जाएगा? अपने आप आपका cos x dx पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सबका ये फंक्शन क्या बनता है? ये बनता है dt अपॉन, अब नीचे आपको sin क्यूब x दिख रहा है, मतलब ये तो t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या ले रखा है? sin x को t ले रखा है, इंटू 1 प्लस साइन रेज़ टू पावर 6x, मतलब ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 6। और इस पूरे की पावर कितनी है? इस पूरे की पावर 2/3 है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया t के टर्म्स में कन्वर्ट। अभी सेम चीज आपको करनी है। सेम चीज मतलब कैसे करोगे आप? मैंने आपको क्या बताया? टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन। जब आप इसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? dt अपॉन, ये t क्यूब तो एज इट इज लिखा है। जब आपने t रेज़ पर 6 कॉमन लिया, लेकिन ऊपर पावर 2/3 है, तो ये t रेज़ टू द पावर 6 उस पूरे की पावर 2/3, ये आपका कॉमन निकल के आएगा। और अंदर कितना हो जाएगा? अंदर आपका हो जाएगा t रेज़ पर -6, क्योंकि आपने t रेज़ पर 6 कॉमन लिया है 1 से, और प्लस आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 2/3। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये कितना बनता है? ये बनता है 3 इंटू 2/3 इंटू 6, कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा t की पावर 4, t की पावर 4, और ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा t की पावर 7। इसको ऊपर अगर भेजें तो कितना हो जाएगा? t की पावर -7 हो जाएगा। तो t की पावर -7 dt अपॉन t की पावर -6 प्लस 1, और इस पूरे का कितना है पावर? इस पूरे का पावर है 2/3। ये आपका क्वेश्चन बना है ट्रिक लगाने के बाद। मैंने आपको क्या बोला था? आपको नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, आपने किया ऐसा। उसके बाद आपने उसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट किया है। अब आपके सामने ये आया। अब आप एक बार जरा फिर से t की पावर -6 प्लस 1, इस पूरे फंक्शन को कुछ लेके देखो, सपोज u लेके देखो आप। ठीक है, सो क्योंकि पावर 2/3 आपको डील करनी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसको आप u क्यूब ले सकते हो। ठीक है, सो t की पावर -6 प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएशन ही लिखता हूं सीधा सीधा।
इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6 इंटू टी रेज पावर -7 हो जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा 3u² du। ठीक, ये आपने क्या किया है, ये आपने du बाय dt, dt हम यहां लिख देंगे। सो -6 इंटू टी की पावर -7। अब देखिए टी की पावर -7 dt की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई, 3u² du बाय -6। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो कितना बन जाएगा 3u² du बाय -6, -6 मैं बाहर ले जाऊंगा, वो जाएगा -1/6। और नीचे आपने टी की पावर -6 + 1 को पूरे को क्या ले रखा है, पूरे को आपने u³ ले रखा है। सो u³ की पावर 2/3 अगर आपको करनी है, मतलब वो कितना हो जाएगा, वो केवल u² हो जाएगा। ऐसे u² फिर कैंसिल हो जाएगा और 3 भी बाहर चला जाएगा। तो बच्चों फाइनल इंटीग्रल आपका क्या बना यहाँ पे, फाइनल इंटीग्रल आपका बना -3/6 इंटीग्रेशन ऑफ u du। देखिए यही बना है, केवल du बना, u² पूरा ही कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास u भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से u को भी हटा देंगे। अब देखिए du का इंटीग्रेशन कितना होगा, अब du का इंटीग्रेशन तो u हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर आ गया -1/2 इंटू यू, -1/2 इंटू यू प्लस सी, ये हमारा आंसर है। अब u की वैल्यू बच्चों क्या ली गई है, तो आपने u क्या ले रखा है, आपने u³ ले रखा है टी की पावर -6 + 1। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की पावर -6 + 1, टी की पावर -6 + 1 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपने क्या ले रखा है, ये आपने u की वैल्यू ली है, और इसके आगे आप लगाओगे -1/2 प्लस सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आया। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन टी के टर्म्स में नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम टी का भी वापस सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। सो हमने टी क्या ले रखा था, हमने sin x को टी ले रखा था, हमने sin x को टी ले रखा था। तो ये क्या बना फाइनली, -1/2 sin x की पावर -6 + 1 की पावर 1/3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है। अब बस हम अपने फाइनल आंसर को अपने गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे जो हमें निकालनी है। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है fx इंटू 1 + sin की पावर 6x रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे fx इंटू 1 + sin की पावर 6x। तो fx मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, fx इंटू 1 + sin की पावर 6x, और इस पूरे की पावर है 1/λ। ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको क्वेश्चन ने खुद दिया है, प्लस सी। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं अपने गिवन आंसर के साथ। तो देखो बच्चों, हमारे पास आया है sin x की पावर -6, बट क्वेश्चन ने दिया है sin की पावर +6। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं -1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin x की पावर 6 + 1। ठीक है, और उसके बाद इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है 1/3 और प्लस सी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + sin की पावर 6x, अगर हम एलसीएम ले लें, और नीचे भी कितना आ जाएगा, sin की पावर 6x। ठीक है, इस पूरे की पावर कितना है 1/3, और इसकी भी पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 है ही, और प्लस सी ये है ही। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/2, और ये sin x की पावर sin 6x की पावर sin x की पावर 6 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, sin²x। तो ऊपर जाके cos x² बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 1 + sin x की पावर 6 रहेगा ही रहेगा, और उसकी पावर 1/3 रहेगा, प्लस सी भी रहेगा। तो अगर आप कंपेयर करो, देखो 1 + sin 6x की पावर कितनी है, 1/3। आपके क्वेश्चन में क्या दिया, 1 + sin 6x की पावर कितनी, 1/λ। तो 1/λ तो जरूर 1/3 के बराबर आ गया, मतलब लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 3। ऐसे ही इसके साथ जो कुछ भी लिखा है ना, वो आपका fx है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके साथ, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है -1/2 cos x²x। तो हमारा fx कितना आ गया, fx आ गया -1/2 cos x²x। अब हम देखेंगे लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का कि हमें निकालना क्या है। तो उसने हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू f ऑफ π/3। सो लैम्डा जिसकी वैल्यू 3 है इंटू f ऑफ π/3। तो f ऑफ π/3 का मतलब आप इस एक्सप्रेशन में आप π/3 पुट कर दो। सो माइनस cos x² π/3, और यहाँ पे आपका 2 भी आ जाएगा ना, अपॉन 2, -1/2। सो -3/2 इंटू cos x² π/3। अब cos x π/3 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/3 की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, √3/2। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो cos x² कितना हो जाएगा, 4/3। सो -3/2, फाइनल आंसर आया -3/2 इंटू 4/3। तो 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, -2। तो -2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में -2 है हमारे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमारे पास आया है जेई मेंस 2020 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी एक आपको बहुत ही खास ट्रिक बतानी है मुझे।
अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ऐसे डिफरेंट है कि इसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए और दोनों की कुछ ना कुछ पावर्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में dx अपॉन x प्लस 4, एक्स प्लस 4 की पावर कितनी दी रखी है हमको 8/7, और दूसरा है x माइनस 3 और उसकी पावर कितना दे रखा है 6/7। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब भी कभी आपके पास दो लीनियर फैक्टर आएंगे ना, तो आपको हमेशा u बाय वी क्रिएट करना है। मतलब आपको हमेशा एक ऐसा डिवीजन क्रिएट करना है, और आप देखो कैसे करना है, ये ट्रिक आप समझ लो, ये ट्रिक है यहाँ पे कि आपको कभी भी ऐसे दो लीनियर फैक्टर आए ना, सो आपको हमेशा u बाय वी वाला टर्म क्रिएट करना है। ठीक है, अब आप पहले अपने ऑप्शंस पे एक बार नजर डाल लो, तो आपको दिख रहा है हर ऑप्शन में क्या है, x प्लस 4 जो है वो आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो जाहिर सी बात है हमें x प्लस 4 को नीचे भेजना है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, dx अपॉन, ये तो x प्लस 4 की पावर कितना रहेगा 8/7 ही रहेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, पर मैं इसको नीचे, ये जो सेकंड फैक्टर मेरा x माइनस 3 की पावर 6/7 है, मैं इसमें x प्लस 4 की पावर 6/7 से अगर डिवाइड करा दूं, ऐसा मैं करा सकता हूं। अगर मैं ऐसा कराऊंगा मुझे पावर सेम रख के ही डिवाइड कराना पड़ेगा, तभी ये एक u बाई वी बनेगा, नहीं तो ये u बाई वी नहीं बनेगा। अब आप x प्लस 4 की पावर 6/7 से अगर डिवाइड करा रहे हो तो आपको x बाय 4 की पावर 6/7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कराते हो तो आप सब जानते हो पावर्स ऐड होगा, ऐड होंगी, मतलब यहाँ पे आप क्या कर दो, बस 6/7 लिख दो और ये चीज आप करा लो। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, तो हमें फायदा मिलेगा dx अपॉन, ये तो बन गया हमारा x प्लस 4 की पावर कितना 8 प्लस 6 इज 14, 14/7 इज 2, तो ये तो हमारा x प्लस 4 का स्क्वायर बन गया। और नीचे हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, और इसकी पावर हमको कितनी दे रखी है, इसकी पावर हमको 6/7 दे रखी है। ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा हम एक बार जो हमने फ्रैक्शन बनाया है, जो हमने u बाई वी बनाया है, एक बार हम उसको t लेके देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव कितना आता है। तो x माइनस 3 अपॉन x बाय 4, सो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, इसको एक बार बच्चों t ले लो। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको u बाई वी लगाना पड़ेगा, तो मतलब x प्लस 4 एक बार बाहर गया, और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, माइनस इस बार x माइनस 3 बाहर जाएगा, और x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये पूरा dx जो है वो dt के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कितना है, ये है x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3, तो x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3, मतलब ये कितना आ गया, x x कैंसिल हो गया, ये आ गया 7, ये आ गया 7 dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो आप देख सकते हो नीचे आपके पास ये टर्म है क्वेश्चन में, dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर तो गिवन ही था ना हमको, हमने वही तो क्रिएट किया है। तो dx अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 dt, 7 dt, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, t रेज़ टू द पावर 6/7, t रेज़ टू द पावर 6/7। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इसके इंटीग्रेशन में 7 तो बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 6/7 dt। तो खाली ये हमको इंटीग्रेट करना है, जिसका आंसर कितना आएगा, अब t की पावर माइनस 6/7 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 1/7 अपॉन 7, करेक्ट। और ये आपका क्या है, ये आपका 7 जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो ये 1/7 से कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 1/7 प्लस c। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, 1/7 प्लस c, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जब भी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे दो लीनियर फैक्टर यूज हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 4 एक लीनियर फैक्टर, दूसरा x माइनस 3, तो आपको ये ट्रिक लगा के एक u बाई वी क्रिएट करना है और एक फ्रैक्शन क्रिएट करना है, जिसके बाद आप उस फ्रैक्शन को t लोगे और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे हम, एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2020 में, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, उसका आंसर e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। आप जानते हो आपको इसको कभी भी इंटीग्रेट नहीं करना होता है, ठीक है। तो जब भी कभी e की पावर x क्वेश्चन में आए ना, तो आपका दिमाग जरूर चलना चाहिए कि ये e की पावर x ये एक स्पेशल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 2 केवल लिमिट लगा दी है, e की पावर x तो है हमारे पास, एक बार मैं इस 2 को अगर 1 + 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 + 1 प्लस लॉग x, वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है।
अब देखिए, अब इस x की पावर x को मैं एक बार अंदर भेजूंगा तो इन दोनों टर्म्स के पास जाएगा ये, तो ये बना मेरा इंटीग्रेशन, मेरा बना 1 से 2 e रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर x। जब मैं इसको x रेज़ टू द पावर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x रेज़ टू द पावर x ही आएगा, और इस बार मैं इस पूरे के साथ 1 प्लस लॉग x पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब बच्चों आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन बन गया है dx। तो आप देख सकते हो कि ये अगर आपने ले रखा है फंक्शन तो ये लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन। ये आपको सभी को पता है, आपने मेथड्स ऑफ डेरिवेशन में पढ़ा है, एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। अगर आपने इसको fx बोला तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप f डैश x हो जाएगा, ठीक है। और e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का आंसर आप सभी जानते हो कितना होता है, e की पावर x एफ एक्स। तो मतलब e की पावर x इंटू एक्स की पावर x, ये आपका आंसर है। बस इसमें बस आपको क्या करना है, इसमें आपको बस लिमिट्स पुट करनी है जो कि आपको दी गई है 1 से 2। तो एक बार आप 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 2 मतलब 4 e स्क्वायर माइनस, एक बार आप 1 पुट करोगे तो माइनस e हो जाएगा। तो 4 e स्क्वायर माइनस e आपका आंसर है। तो 4 e स्क्वायर माइनस e में आप e कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा 4e माइनस 1। तो c आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आया था जेईई एडवांस 2014 में, ठीक है। ये मेंस का भी नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, इसमें ना एक फॉर्म आप और यूज करोगे। आपने दो टाइप की स्पेशल फॉर्म पढ़ी है, एक स्पेशल फॉर्म जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखी, और एक और स्पेशल फॉर्म होती है कि अगर हमारे पास लिखा है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, तो फिर इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमेशा एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाए, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, तो उसका कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है पूरा, और आपको क्या आंसर होता है, सीधा x इंटू एफ एक्स प्लस सी आंसर होता है उसका। तो हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये आया है 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो पहले तो आप ये जो e की पावर x प्लस 1 बाय एक्स है ना, ये पहले तो आप मल्टीप्लाई करा दो। तो ये पूरा टर्म जो है आपका, ठीक है, ये पहले आप पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो ये बनेगा e की पावर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस, अब आप ये टर्म सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, बट उससे पहले आप x कॉमन ले लो। तो आप इसमें से अगर x कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, इसमें से आप x कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके साथ अब आप मल्टीप्लाई करा दो e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स से। तो बच्चों आप देख सकते हो, अगर आपका ये फंक्शन एफ एक्स है, ये अगर आपका एफ एक्स है तो ये आपके सामने x लिखा हुआ है, और ये आपके सामने पूरा एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये आपके सामने पूरा एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी ऊपर वाली फॉर्म ही क्रिएट हो गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर x इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। x इंटू एफ एक्स प्लस सी मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया x इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमको क्वेश्चन दे रखा है, एक इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एक्स टैन इनवर्स रूट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम जानते हैं हमको साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना, लेकिन उसका आंसर जो दिया गया वो टैन इनवर्स में दिया गया, तो ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये कैसे पॉसिबल होगा, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि आप साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लो, आप टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये कैसे करोगे आप, तो आप क्या करो, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको आप ले लो t, और आप एक ट्राइंगल बना के इंटर कन्वर्जन लगा के इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो दैट मीन्स आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर आपका रूट एक्स है और हाइपोटेनस आपका रूट 1 प्लस एक्स है। तो अगर आप ये करते हो तो फिर आपको बेस निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकालोगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर आपको अब टैन इनवर्स निकालना होगा, जैसे ये तो आपका कितना था, ये तो आपका साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स को आपने टी लिया हुआ है। अब इसी साइन इनवर्स के फंक्शन को अगर हमको टैन इनवर्स करना पड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टैन इनवर्स रूट एक्स, राइट। तो आपने क्या किया, आपने साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स को आपने क्या लिख दिया, टैन इनवर्स रूट एक्स बाय 1 होगा एक्चुअली वो, क्योंकि p बाय b होता है और b 1 है, लेकिन हम उसको टैन इनवर्स रूट एक्स ही लिख सकते हैं। तो मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन, रादर ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस, मैं क्या कर सकता हूं, मैं टैन इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करके इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। बस हमें अब केवल टैन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब टैन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको टेक्निक पता ही होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, तो वो हम देखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u v, इंटीग्रेशन u v क्या होता है, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v।
करेक्ट। u डैश मतलब u का डेरिवेटिव। अब आपको इसमें ना u ऐसा फंक्शन लेना है, आपको इसमें u ऐसा फंक्शन लेना है जिसका जो डेरिवेटिव हो वो आपको पता हो, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, आइलेट रूल। तो इससे हमको पता चलता है कि प्रायोरिटी किसको फर्स्ट फंक्शन लेने की है। तो इनवर्स, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 1। अब मेरे लिए ये u है और ये v है, तो बस अब मुझे केवल इसमें फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो क्या होगा, ये u मतलब tan इनवर्स रूट एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। अब u डैश मतलब tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि वो रूट एक्स है तो वो केवल 1/x ही आएगा। और इंटू आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपको पता है x होता है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस, अब आप देख सकते हो ये आपका आ गया x अपॉन u डैश tan इनवर्स रूट, अच्छा हाँ, tan इनवर्स रूट एक्स में आपने लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपने रूट एक्स को नहीं डिफरेंशिएट किया, तो रूट एक्स को फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1/2 रूट एक्स भी आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, ये x और रूट एक्स कट के ऊपर रूट एक्स आ जाएगा और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें अभी भी पेंडिंग है। तो हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, लेकिन ये फिर एक इंटीग्रेशन ऐसा है जो हमको नहीं आता है अभी। तो रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं x को ले सकता हूं टी स्क्वायर। अगर मैं x को टी स्क्वायर ले सकता हूं तो रूट एक्स मेरा अपने आप क्या हो जाएगा, t, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे करूंगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो रूट एक्स की वैल्यू तो t हो जाएगी और dx की वैल्यू 2t dt हो जाएगी, सो 2t dt। और नीचे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स को मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने यहां पे लिख रखा है x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू अगर मैंने टी स्क्वायर ले रखी है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब मैं इसमें से 2 जो है वो बाहर भेज सकता हूं इंटीग्रेशन के, क्योंकि 2 है कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम जानते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें +1 और -1 करा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और -1, और फिर मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दूंगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 से। अब देखो बच्चों, अब ये आ गया कितना, यहाँ पे 2 आपका है ही, तो ये आपका आ गया 1 और ये आ गया -1/1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स टी। तो फाइनली मेरा इसका आंसर कितना आया, मेरा tan इनवर्स रूट एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था ये आया tan इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 2। और अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो मैंने अभी बताया कितना हो जाएगा, तो 2x, ये तो x ही हो जाएगा, राइट। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और t हमने क्या ले रखा है, रूट एक्स, तो ये तो हो जाएगा रूट एक्स, सो 2 इंटू रूट एक्स और -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। एक्चुअली tan इनवर्स t होगा, लेकिन t आपने क्या ले रखा है, t आपने ले रखा है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रखा है, यहाँ पे आपका 1/2 ऑलरेडी आ रखा है, ये जो आपने 1/2 यहाँ से बाहर निकाला है, ये वाला 1/2, तो ये वाला 1/2 आपका बाहर होगा, तो ये 1 वाला 2 इससे, ये 1/2 इससे कट जाएगा। तो अभी फाइनल आंसर आपका कितना आया, आपका फाइनल आंसर आया है tan इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स और माइनस रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, और प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इस tan इनवर्स रूट एक्स और tan इनवर्स रूट एक्स वाले टर्म्स को क्लब कर सकते हो। तो फाइनली आपका कितना आ गया, tan इनवर्स रूट एक्स आपने अगर क्लब कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस रूट एक्स और प्लस सी। अब बच्चों हम देखेंगे हमको ये किसके एक्सप्रेशन के बराबर गिवन था, हमको ये ax tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर गिवन है, ठीक है। तो ax tan इनवर्स रूट एक्स मतलब ax की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा ax, तो x प्लस 1, तो इसको मैं लिख दूंगा एक बार, tan इनवर्स रूट एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हाँ, तो ax की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी क्वेश्चन से, ax की वैल्यू हमने निकाली है x प्लस 1 और माइनस रूट एक्स, और bx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, bx की वैल्यू हमने निकाली है माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट एक्स, x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट एक्स मतलब a हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस किया, हमने दो तरीके की स्पेशल फॉर्म्स डिस्कस करी, हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करे, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, कि आपको क्वेश्चन में कैसे ट्रिक लगा के उसको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके सारे पीवाईक्यूज जो है इंटीग्रेशन के हमने करे हैं, और बाकी के जो और भी पीवाईक्यूज इंटीग्रल कैलकुलस में और भी हैं इसके अलावा, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।